ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब, पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है, विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं, और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब, और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। ये कलयुग है मेरे दोस्त, यहां कसम खाने वाले नहीं, दारू पीने वाले सच बोलते हैं। ये दुनिया सिर्फ तेरी औकात पूछेगी, क्योंकि ये दुनिया है तेरी मां नहीं जो तेरा हाल पूछेगी। रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाया जाता। तो जितने लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर लाइफ में मुसीबत आ रही है ना, तो अपने आप को एक बार अकेले में जाके ना पता कि हम उन पत्थर में से जो भविष्य में मूर्त जरूर बनती। लेकिन भाग जाते हो यार, मैदाने छोड़ के भाग जाओ तो होगा क्या है? कभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और आजकल की यंग जनरेशन में ना ये चीज की कमी होती है, थोड़े से में टूटने लग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। आप कभी किसी चीज से घबराइएगा नहीं। गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। एहसान के बदले 4 गुना एहसान लौटा देना चाहिए। जितना नाम बदनाम, तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है। और जिसको बदनाम होने का शौक है, मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरा। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना, बहुत बहादुर रहे हो। हम लोग शुद्ध देहात वाला आदमी, शुद्ध देहात वाला, और जैसन है वैसने हैं, हमको कोई बनावट वगैरह नहीं है यहाँ पे। कभी भी आप मेरी बातों को भी देखेंगे ना, तो भाषा में जो बिहारी टोन आता है ना, वो आ जाता है। तो कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सर आपके बोलने में भी नहीं, हिंदी भाषा में भी बिहारी टोन आ जाता है। हम कहें कि अगर बिहारी हो के बिहारी टोन ना आए तो फिर आए कौन चीज? अंग्रेज आए, हमें गुलाम बनाए, हमें अंग्रेजी सिखा के चले गए, हम दूसरे को भोजपुरी ना सिखाएं तो जन्म ले ले फायदा कौन चीज? जो देश कमजोर पड़ेगा उसको बड़ा देश खा जाएगा। जो मछली कमजोर रहेगी बड़ी मछली खा जाएगी। जो इंसान कमजोर रहेगा उसको बड़ा आदमी खा जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, बकरा कितना भी सीधा हो, उसकी एक न एक दिन बलि चढ़ जाती है। और शेर चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, कैसे, उसका बलि को ही नहीं दिया जाता है। इसलिए अपने आप को आज बनिए या कल बनिए, शेर बन के स्थापित कीजिए, नहीं तो चबा जाएंगे लोग। हमको सबसे बेहतर राजा अगर कहीं का लगता है यूएई का, दुबई। एक राजा का काम जो होता है, उस काम के हिसाब से देखिएगा, उसने रेगिस्तान को, दुबई को आज कहां से कहां ले। तो यूएई अभी बहुत डेवलप हो गया। और यूएई का क्या कहना पता है? देखो, हमारे यहाँ टैक्स जो लिया जाता है अजीब ढंग से लिया जाता है। अभी कुछ हद तक निर्मला जी ने काम किया है, 12 लाख रुपए उस पे। लेकिन अगर आप दुबई में जाइएगा, आप चाहे जितना कमा लीजिए, आपको जीएसटी नहीं, आप जितना कमा लीजिए आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। यानी अगर आप दुबई में 1 करोड़ रुपया कमाए तो आपके पास 1 करोड़ रुपया रहेगा। इंडिया में आप 1 करोड़ रुपया कमाएं, मुश्किल से बचेगा आपके पास